अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद आप तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और आप देख रहे हैं लर्न अप पाकिस्तान। आज के इस लेक्चर में हम यूसैट के हवाले से डिस्कस करने वाले हैं। यूसैट स्टैंड्स फॉर अंडर ग्रेजुएट स्टडीज एडमिशन टेस्ट। ये हायर एजुकेशन कमीशन की तरफ से कंडक्ट किया जाता है। आज के इस लेक्चर में हम समझेंगे कि किस तरीके से आप यूसैट को प्रिपेयर कर सकते हैं और किस तरह से आप यूसैट में मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं। यूसैट की प्रिपरेशन के हवाले से सब्जेक्ट्स पे ऑलरेडी हमने इस चैनल पर वीडियोज अपलोड की हैं। इसके अलावा हमारी जो स्टूडेंट कम्युनिटी है वहां पर भी वक्तन फवक्तन हम स्टूडेंट्स को अपडेटेड रखते हैं। आज का ये डेडिकेटेड वीडियो यूसैट की प्रिपरेशन के हवाले से है, तो बगैर वक्त ज़ाय किए जो है वो मैं आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पर लेकर चलता हूं। तो इस वक्त अगर आप अपनी स्क्रीन पर देखें तो लास्ट डेट के बारे में आपको बताया जा रहा है 20 जनवरी 2025 तक अप्लाई किया जा सकता है। etc.hec.gov.pk की वेबसाइट पर आप जाएंगे, अपना ऑनलाइन अकाउंट क्रिएट करेंगे और यूसैट के लिए जो है वो अप्लाई करेंगे। अब अप्लाई डेट के बाद जो है अब यहां पर हम डिस्कस करते हैं कि हु शुड अप्लाई फॉर यूसैट। यूसैट के लिए किन स्टूडेंट्स को अप्लाई करना चाहिए, कौन से स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं। तो सबसे पहले तो हम इसका आंसर देखते हैं कि हु शुड अप्लाई। वो तमाम लोग जो अपना इंटरमीडिएट कंप्लीट कर चुके हैं और फ्यूचर में किसी भी ऐसी फॉरेन स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं जो हायर एजुकेशन कमीशन की तरफ से ऑफर की जाती है, तो उन तमाम लोगों को, और वो स्कॉलरशिप अंडर ग्रेजुएट लेवल की है, तो उन तमाम लोगों को, इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स को यूसैट का टेस्ट लाजमी देना चाहिए। अब उन स्कॉलरशिप्स में सर फेहरिस्त जो स्कॉलरशिप है वो स्टाइपेंडियम हंगेरिकम स्कॉलरशिप है, उसके बाद जो है वो चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है, और इसके अलावा दूसरी कैटेगरी, अब ये तो स्कॉलरशिप्स वाली कैटेगरी हो गई जो अंडर ग्रेजुएट लेवल पे ऑफर होती है, और इसके अलावा दूसरी कैटेगरी उन स्टूडेंट्स की है जो किसी भी पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटी में एडमिशन सिक्योर करना चाहते हैं और किसी ऐसे डिग्री प्रोग्राम में एडमिशन सिक्योर करना चाहते हैं जिसका अपना सेंट्रलाइज कोई एडमिशन टेस्ट नहीं है, और वो यूनिवर्सिटी जिसमें वो एडमिशन सिक्योर करना चाहते हैं वो किसी एंट्रेंस एग्जाम को रिक्वायर करती हैं, और उन एंट्रेंस एग्जाम में उन्होंने एक ऑप्शन यूसैट का भी दिया है। जिस तरह मुख्तलिफ डिग्री प्रोग्राम्स ऑफर होते हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसी पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी है जो कंप्यूटर साइंस का प्रोग्राम ऑफर कर रही है और कंप्यूटर साइंस के प्रोग्राम के लिए वो कैंडिडेट से रिक्वायर कर रही है कि या तो उस यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम पास किया जाए, या फिर वो एनटीएस का नेट जो है वो अपना पास करके आए, या फिर वो यूसैट का जो सीएस प्रोग्राम है, कंप्यूटर साइंस का जो है ना टेस्ट है, वो क्लियर करके आए। तो ऐसे तमाम कैंडिडेट्स के लिए यूसैट का टेस्ट मैंडेटरी है। अब हमने ये समझ लिया कि कौन से स्टूडेंट्स अप्लाई करेंगे, उसके बाद जो है हम टेस्ट की कैटेगरीज को समझ लेते हैं। टेस्ट मेनली 6 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। सबसे ज्यादा एप्लीकेंट्स जो है वो यूसैट एम में होते हैं, यूसैट प्री मेडिकल में। यूसैट एम में सबसे ज्यादा एप्लीकेंट्स होने की रीजन जो है, एक तो स्कॉलरशिप्स के लिए जो एमबीबीएस की स्कॉलरशिप्स हैं उसके लिए सबसे ज्यादा मेडिकल के लोग ही एलिजिबल होते हैं और वो अप्लाई करते हैं, और इसके अलावा सबसे ज्यादा लोग इंटरमीडिएट में प्री मेडिकल के ग्रुप को रखते हैं। इस वजह से जो है वो यूसैट का टेस्ट आप प्री मेडिकल की कैटेगरी में देते हैं। इसके अलावा दूसरे नंबर पर यूसैट ई यानी कि यूसैट प्री इंजीनियरिंग, उसके बाद यूसैट ए यानी कि यूसैट आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज, उसके बाद यूसैट सीएस यानी कि यूसैट कंप्यूटर साइंस, उसके बाद यूसैट कॉम यानी कि कॉमर्स, उसके बाद यूसैट जीएस यानी कि जनरल साइंस। अब ये 100 नंबरों का टेस्ट होता है। यूसैट का टेस्ट जो है 100 नंबरों पर मुश्तमिल होता है। 75 मार्क्स इसमें ऑब्जेक्टिव के होते हैं, 25 मार्क्स इसमें सब्जेक्टिव के होते हैं। सब्जेक्टिव में आपको एक एस्से लिखना होता है, एक पर्सनल स्टेटमेंट लिखनी होती है। अब इसके सिलेबस को हम डिस्कस करते हैं, क्योंकि तैयारी किस तरीके से करनी है इसको जानने से पहले इसके सिलेबस के बारे में इल्म होना हम तमाम लोगों के लिए जरूरी है। अगर टेस्ट के सिलेबस को ओवरव्यू करते हैं तो ये जिस तरह मैंने आपको बताया था कि 100 नंबरों पर मुश्तमिल है और हमने इसकी 6 कैटेगरीज डिस्कस की। अब डेफिनेटली बात है जब कैटेगरीज डिफरेंट हैं तो कैटेगरीज में सिलेबस भी डिफरेंट होगा, लेकिन इस सिलेबस में 100 मार्क्स के सिलेबस में 6 की 6 कैटेगरीज में 70 नंबरों का पर्चा सेम है। यानी कि चाहे आप यूसैट एम दें, यूसैट ई दें, यूसैट जीएस दें, आपको 70 मार्क्स का पोर्शन सेम मिलेगा। इसका मतलब यह है कि सबसे पहले कैंडिडेट्स को इस 70 नंबरों के पोर्शन को प्रिपेयर करना है और किसी अच्छी रिसोर्स से प्रिपेयर करना है। इसमें सर फेहरिस्त आपको वर्बल रीजनिंग नजर आ रहा है। वर्बल रीजनिंग के बाद जो है आप देख रहे हैं क्वांटिटेटिव रीजनिंग के बारे में। क्वांटिटेटिव रीजनिंग के बाद जो है आर्गुमेंटेटिव बेस्ड ऐसे आपको नजर आ रहा है जो कि 15 नंबरों पर मुश्तमिल है, और उसके बाद आप नैरेटिव बेस्ड ऐसे देख रहे हैं जो 10 नंबरों पर मुश्तमिल है। वर्बल रीजनिंग में आपके 20 एमसीक्यूज आते हैं, क्वांटिटेटिव रीजनिंग में 25 एमसीक्यूज आते हैं। बाकी जो है वो मार्क्स वेटेज मैंने आपको बता दी, और ये 1 नंबरों पर 1 एमसीक्यूज मुश्तमिल होता है, किसी किस्म की नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। अब वो तमाम लोग जो यूसैट को प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे आप यूसैट एम को प्रिपेयर कर रहे हैं, ई को प्रिपेयर कर रहे हैं, आप स्क्रीन पर नजर आने वाली गाइड बुक को ऑर्डर कर सकते हैं और 100 मार्क्स की कंप्लीट प्रिपरेशन यूसैट की जो है वो आप लर्न
लर्न पाकिस्तान की प्रिपरेटरी गाइड बुक से कर सकते हैं। इस वक्त आप यूसैट एम भी देख रहे हैं, यूसैट ई भी देख रहे हैं, AHS भी देख रहे हैं। हर जो कैटेगरी है यूसैट की उसमें जो गाइड बुक है लर्न पाकिस्तान की वो अवेलेबल है, जिससे आप तमाम कैंडिडेट्स अपने यूसैट को प्रिपेयर कर सकते हैं। अब जिस तरह हमने डिस्कस किया कि 70 नंबरों का पोर्शन अगर जो है वो कॉमन है, तो सबसे पहले कैंडिडेट्स को इसी पोर्शन पर अपनी फोकस करनी है। और इसमें अगर आप नजर दौड़ाते हैं तो ये जो 25 नंबर है ना, ये 25 नंबर तो इस तरह के हैं कि अगर आपने प्रैक्टिस की है तो आसानी आप इस जो है वो स्कोर को अचीव कर सकते हैं। जिस तरह से आर्गुमेंटेटिव बेस है तो आपको यहाँ पर 3 ऐसे मिलते हैं, एक ऐसे आपने सॉल्व करना होता है। आप इस ऐसे को इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, उर्दू में भी लिख सकते हैं। इसी तरीके से जो नैरेटिव ऐसे है वो 10 नंबरों पर मुश्तमिल है, इसमें भी आपके पास लैंग्वेज की जो है वो ऑप्शन होती है। तो वो तमाम कैंडिडेट्स जो किसी ऐसे डिग्री प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हैं जहां पर यूसैट की फाइनल मेरिट में वेटेज है, या अगर आप किसी ऐसी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं जहां पर यूसैट को फाइनल मेरिट में वेटेज दी जाती है, तो इस टेस्ट में अच्छा स्कोर करना और अपने स्कोर को बूस्ट करना आप तमाम लोगों के लिए मैंडेटरी है। और ये जो रिटन सेक्शन है ये वो बूस्ट का फैक्टर आपको प्रोवाइड करता है कि अगर आप एक अच्छा मजमून लिख के आए हैं, इसके साथ साथ आपने ये नैरेटिव है चाहे वो आर्गुमेंटेटिव है, अगर आपका मजमून अच्छा है तो आपको ये 25 में से जो है वो 20 प्लस मिलने के बहुत अच्छे चांसेस होते हैं। और अगर एक कैंडिडेट की इस सेक्शन पर गिरफ्त अच्छी नहीं भी है तब भी वो इस 70 मार्क्स के पोर्शन पर अपनी फोकस करके जो है वो बेहतर तरीके से इसको प्रिपेयर कर सकता है। अच्छा, अब इन 4 सेक्शंस को प्रिपेयर करने के लिए जो बेहतरीन रिसोर्स है वो लर्न पाकिस्तान की प्रिपरेटरी गाइड बुक भी है और इंटरनेट भी है। इसके अलावा जो ये 30 नंबरों का पर्चा है ये आप अपनी इंटरमीडिएट की गाइड बुक्स को भी यूज करेंगे। अब लर्न पाकिस्तान की ये गाइड बुक्स आपको इस 30 नंबर के सेक्शन में भी फैसिलिटेट करेंगी, लेकिन इसकी जो बेहतरीन रिसोर्स है वो यही है कि आप अपने कंसेप्ट्स को रिवाइज करें जो आपने इंटरमीडिएट में लिए हैं। उन कंसेप्ट्स को रिवाइज करने के बाद जब आप अपनी सेल्फ इवैल्यूएशन करना चाहें तो आप इंटरनेट को यूज करें, मुख्तलिफ क्विज को सॉल्व करें, मुख्तलिफ क्वेश्चंस को सॉल्व करें डिफरेंट किस्म की गाइड बुक से, ताकि आपके वो कंसेप्ट्स ठीक हो सकें। अब मजीद डिटेल्ड सिलेबस हर कैटेगरी के हवाले से मैंने ऑलरेडी जो है वो चैनल पर अपलोड किया हुआ है। सिलेबस की वीडियो का लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप उसको वहां से भी देख सकते हैं। तो इस तरीका कार से आप जो है वो यूसैट को प्रिपेयर कर सकते हैं। इसमें मेरी कोशिश थी इस वीडियो में कि आपके लिए सिलेबस को मैं डाइसेक्ट करूं, आसान तरीके से आपको बताऊं, और साथ साथ ये जो 70 मार्क्स का पोर्शन है इस पे आपकी जो तवज्जो है वो मरकूज करूं, और इसके अलावा आपको बताऊं कि किस तरीके कार से आप जो है वो मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में मुझे और मेरी टीम को जरूर याद रखें। अल्लाह हाफिज़।